Hello friends, my name is Vivek Kumar Gupta and I am teaching you all guys mathematics. So please listen carefully and so let's begin. So let's suppose this is a right angle triangle and here this is height which is called lump, and this is base which is called Aadhar, and this is hypotenuse which is called chord. So this is right angle triangle. If this angle is theta, so basically sine theta is equals to height upon hypotenuse, lump upon chord, and cos theta is equals to बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस जो कि लंब बटे आधार, एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन हाइट विच इज़ कर्ण अपॉन लंब, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस विच इज़ कर्ण अपॉन आधार, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट दैट इज़ आधार अपॉन लंब. एंड नाउ अब देखते हैं हम लोग की यहाँ पे जो साइन ज़ीरो की वैल्यू है, जो साइन ज़ीरो की वैल्यू है वो कितनी होती है. साइन ज़ीरो की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है. सिमिलरली 30 की वैल्यू 1/2 होती है. 50 की वैल्यू 1/√2 होती है. 60 की वैल्यू √3/2 होती है. और 90 की वैल्यू 1 होती है. सिमिलरली अब कास का क्या हो, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के लिए यही चीज़ उल्टा हो जाएगा. जो 90 के लिए वो 0 के लिए 1 हो जाएगा. सिमिलरली अब और ये 30 के लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका 60 के लिए √3/2. सिमिलरली ये 1/√2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0. अब अगेन अब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू के लिए हमको पता है 10 की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 0/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही हो रहेगी. और ये कितना हो जाएगा, ये 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा. सिमिलरली ये हो जाएगा 1 हो जाएगा. और ये √3/2/1/2 ये हो जाएगा √3, और ये 1/0 विच इज़ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा. नाउ कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक की वैल्यू हमको पता है 1/sin थीटा होता है. तो 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. सिमिलरली ये 1/1/2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/1/√2 इक्वल्स टू √2 हो जाएगा. और ये हो जाएगा हमारा 1/√3/2, 2/√3 हो जाएगा. और ये हो जाएगा हमारा 1/1, ये हमारा 1 ही रहेगा. नाउ सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा 1/1 इक्वल्स टू 1 ही रहेगा. और उसके बाद 1/√3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा. सिमिलरली 1/1/√2 कितना हो जाएगा, √2 ही होगा. एंड अगेन 1/1/2 इक्वल्स टू कॉस के लिए 1 ही हो जाएगा. अब ये वाला देख देते हैं, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. नाउ कॉट थीटा 1/tan थीटा, और आप यू कैन राइट इट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो भी आपको इजी लगे आप इसको कर लो. तो 1/cot थीटा, टेन थीटा ऑलरेडी हमारा आया, तो cot थीटा 1/tan थीटा, तो हम करते 1/0, ये हो गया इन्फिनिटिव. अगेन 1/1/√3 इक्वल्स टू √3. सिमिलरली ये हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3 ही होगा.
और ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1/0। इसको उल्टा करेंगे 1/1 मल्टीप्लाई 0/1, ये हो जाएगा 0 हमारी वैल्यू। आई होप you all guys get overview of the derivation of this formula and I hope कि आप लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से मगअप कर लें, उसके बाद ही ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगी। दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर एंड आज से मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं आप सभी लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर watching this video. Please subscribe and like my channel.